So my dear student, let us we teach you the second and last paragraph. In this paragraph, you will be read the summary of this chapter. इसमें इस चैप्टर में यही कहानी है कि इसमें दो लोग जो बर्तन बेचने का कारोबार करते थे, वे लोग बारी बारी से अपने सड़क के इस पार से उस पार आते जाते थे, जिसमें कि एक ग्राहक से या दो ग्राहक से या दिन भर जो भी सामान इनको बेचना या खरीदना रहता है, ये अपने ही एरिया से में ही खरीदते हैं या बेचते हैं। तो जो कि ये पहले दिन था, उसमें तो एक लालची विक्रेता गया था और वो उस सोने के कटोरे के बदले कुछ भी नहीं देना चाहता था उन बूढ़ी औरत और उनकी पोती को, और उसके मन में ये था कि हम पूरा का पूरा बिना कुछ दिए ही हम यहाँ से चले आएँ, और बहाना बनाने लगा। लेकिन दूसरे दिन जब शेरीवान उसी मोहल्ले में बेचने के लिए आया अपने बर्तन, और अपने पुराने बर्तनों को भी वो बदल भी लेता था, और उसकी जब छोटी लड़की ने उसकी आवाज़ों को सुना तो अपनी दादी के पास फिर गई और उसने पुनः कहा कि दादी जी, यह विक्रेता थोड़ा सरल है, इसकी भाषा बहुत ही मृदुल है, क्यों ना हम इसको अपना ये कटोरा दिखाएं और इसके बदले एक प्लेट में ले लें। दादी ने कहा, जैसा कि तुम जानती हो कि पिछले बार का जो विक्रेता था उसने क्या किया, कैसा व्यवहार किया, फिर भी तुम इसको भी बुलाना चाहती हो, इसमें केवल हमारी ही इंसल्ट है। लेकिन वह अपनी पोती के आगे विवश हो गई और उसने उसे अपने पास बुलाया। जब शेरीवान घर में आया तो पहले ही समझ गया कि यह कटोरा कोई साधारण कटोरा नहीं बल्कि ये सोने का बना हुआ है। फिर उसने ये कहा कि दादी जी, जैसा कि मुझे पता है ये कटोरा तो सोने का बना है और इसके बदले मैं आपको इतना नहीं दे सकता जितना इसकी वैल्यू है। लेकिन दादी के कहने पर उसने कि कुछ भी हमें इसके बदले दे दो, तो उसने अपना पूरा जो भी 500 सिल्वर कॉइन्स उसके पास था, जितने बर्तन थे उस समय, वो सभी उनको देकर और सड़क क्रॉस करके और नदी को क्रॉस करते हुए उस पार चला जा रहा था। तभी अचानक लालची विक्रेता उन बूढ़ी औरतों के पास आया और कहा कि लाओ, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ दे दूं। लेकिन जब वो उसने पाया कि पूरा का पूरा बर्तन इसे देकर और कुछ धन देकर वह यहाँ से निकल चुका है, तो उसका पीछा करते करते नदी तक पहुँचा, लेकिन देर हो चुकी थी और नाव उस पार लगने वाली थी। यह देख के उसका दिमाग बहुत ही अपसेट हो गया और उसका ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। जैसा कि ये स्टोरी है और स्टोरी को मैं क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए आपसे आशा है कि आप इस बात को समझिएगा और ध्यानपूर्वक इस लेसन को पढ़िएगा, जिस एक दिन मैं और इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे आइएगा। ध्यान से इसके क्वेश्चन आंसर को देखकर जो हमने लिखा है उसको आप फेयर में उतारिएगा। यदि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट जब आपका डे आएगा वेडनेसडे को, तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिएगा, और इस तरह से क्वेश्चन 5 के बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं जो हम नेक्स्ट डे में आपको राइट करेंगे और लिखेंगे। सो प्लीज़ इसे आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिखिए और साफ साफ लिखिए, जिससे कि आपको दोबारा लिखने की जहमत न उठाना पड़े। सो थैंक यू। कैसा लगा आपको क्लास, आप हमें बताइएगा।
और इसके लिए मन से पढ़िए। इस लॉकडाउन में हम सभी लॉकडाउन हैं, लेकिन अपने ज्ञान को लॉकडाउन नहीं करना है, इसे हमेशा आगे बढ़ने देना है। सो थैंक यू वेरी मच।